नमस्कार, मेरा नाम है अंजलि मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज एक्स। कहते हैं जिंदगी में असली शोर वो नहीं है जो कानों से सुनाई देता है, असली शोर वह है जो दिल के भीतर गूंजता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो कानों से नहीं सीधे दिल से सुनी जाती है। ये कहानी है कानपुर की 20 साल की मूक बाधित लड़की खुशी गुप्ता की, जिसने अपनी खामोशी से इतना बड़ा शोर मचा दिया है कि लखनऊ की भीड़, यूपी पुलिस और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुनने पर मजबूर हो गए हैं। एक लड़की जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, लेकिन सपना देखने की ताकत उससे छीन नहीं पाई ना गरीबी ना किस्मत। नंगे पैर अकेली 90 किलोमीटर पैदल निकल पड़ी कानपुर से लखनऊ के लिए। कानपुर की ग्वालटोली मोहल्ले की तंग सी सकरी धूल भरी गली, जिसके एक छोटे से मकान में रहती है खुशी। पिता कुल्लू गुप्ता पहले संविदा पर गार्ड थे, नौकरी छूट गई। माँ गीता गुप्ता घरों में काम करके परिवार चलाती है। भाई जगत अभी छोटा है, मुश्किलों का बोझ आंखों में है। घर में अक्सर सन्नाटा रहता है क्योंकि खुशी बोल नहीं सकती ना सुन सकती है। जो बोल नहीं पाती है वह पेंटिंग बनाती है, कागज और रंगों में अपनी दुनिया बनाती है और उसके कमरे की दीवार पर बस एक ही तस्वीर बार बार बनती है, पुलिस की वर्दी। क्योंकि खुशी चाहती है एक दिन वह पुलिस बने। 22 नवंबर की सुबह बिना आवाज किए, बिना कुछ बताए खुशी अपने घर का दरवाजा खोलकर निकल पड़ती है। न पैरों में चप्पल, न हाथ में मोबाइल और न जेब में 1 रुपया। सिर्फ हाथ में सीएम योगी को देने के लिए अपने हाथ से बनाया हुआ उनका स्केच। क्योंकि वह खुद बोल नहीं सकती थी पर उसकी पेंटिंग बोल सकती थी। और इस तरह शुरू हुई 90 किलोमीटर की यात्रा। धूल, भूख, दर्द, डर, अजनबी रास्ते, पर सपने ने उसे चलाए रखा। लखनऊ पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। भूखी, थकी, अकेली, और फिर वह रास्ता भटक गई। सीएम आवास पहुंचने की जगह वह लोक भवन के बाहर बैठ गई। ट्रैफिक चलता रहा, भीड़ गुजरती रही, लेकिन कोई रुका नहीं। और फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसकी सिसकियों की आवाज सुनी हजरतगंज पुलिस ने। दरअसल एसएचओ दिन भर ड्यूटी के बाद एसएचओ हजरतगंज थाने और पुलिस की टीम थाने जा रही थी। लेकिन अचानक विक्रम सिंह की नजर लोक भवन के पास गई, जहां एक लड़की को घेर कर लोग बात करने का प्रयास कर रहे थे। फिर क्या था, गाड़ी रुकी, बिना किसी देरी के एसएचओ साहब उससे मिले। उन्होंने बात करने की कोशिश की, पर खुशी बोल नहीं सकती थी। वह सिर्फ सल्यूट कर रही थी और सीएम की तस्वीर की ओर बार बार इशारा कर रही थी। पुलिस ने ट्रांसलेटर बुलाया और फिर उसकी कहानी खुली। वह सीएम से मिलना चाहती थी, अपनी पेंटिंग देना चाहती थी। अब सोचिए, एक लड़की जो नंगे पैर 90 किलोमीटर चली अकेले, सिर्फ एक सपने के लिए। पुलिस के चेहरे बदल गए, आंखें भर आईं। एसएचओ ने कहा, यह सिर्फ ड्यूटी नहीं, यह जिम्मेदारी है। और फिर उन्होंने किसी तरह सीएम कार्यालय अपने सीनियर्स के जरिए संपर्क किया, बात वहां तक पहुंचाई। इतना सब करने में 1 दिन लग गया, लेकिन मेहनत एसएचओ साहब की रंग लाई। सीएम कार्यालय से बुलावा आ गया और फिर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुशी से मुलाकात की और आदेश दिया कि खुशी और उसके परिवार को तुरंत मेरे आवास भेजा जाए। मुख्यमंत्री आवास कालिदास मार्ग। एक लड़की जिसने कभी दुनिया की आवाज नहीं सुनी, आज पूरी दुनिया उसे सुन रही है। सीएम योगी ने उसे पास बुलाया, उसके स्केच को ध्यान से देखा और भावुक होकर घोषणा कर दी, कानपुर मूक बाधित कॉलेज में उसकी शिक्षा की पूरी व्यवस्था की जाए। कान का इलाज सरकार कराएगी। स्किल डेवलपमेंट के लिए मोबाइल और टैबलेट मुहैया कराया जाएगा। परिवार को आवास मिलेगा और सबसे बड़ा वादा, खुशी का पुलिस में जाना सुनिश्चित होगा। और खुशी लगातार सैल्यूट कर रही थी। उसकी आंखों से बहता पानी आज खुशी के आंसू बन गया था। माँ गीता गुप्ता बोली, आज पहली बार लग रहा है कि भगवान ने हमें देखा है। पिता कुल्लू गुप्ता बोले, ये एहसास नहीं, ये जिंदगी लौटने जैसा है। और पूरा परिवार एसएचओ हजरतगंज की तरफ हाथ जोड़कर धन्यवाद दे रहा था। सोचे, कितनी बार हम किसी रोते हुए इंसान के पास से गुजर जाते हैं, कितनी बार हम सोचते हैं मुझे क्या। लेकिन अगर उस दिन पुलिस भी यही सोच लेती तो शायद आज ये कहानी नहीं होती। मानवता सबसे बड़ा धर्म है। हर वर्दी के भीतर एक दिल होता है। खामोशी भी आवाज बन सकती है। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। ऐसी और तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए लाइव न्यूज एक्स। धन्यवाद।